और जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। 23 तारीख का करंट अफेयर देखते हैं। क्वेश्चन को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं करंट में, तो एग्जाम के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो फिगर पहले देख लीजिए। ये फिगर है डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क है असम में। आपको फिगर सिर्फ ध्यान में रखना है फिलहाल, ताकि आप विजुलाइज कर सको। ये सोनिक बूम एक बेंगलोर में एक फ्लाइट जो इंडियन एयरफोर्स का फ्लाइट था वो उड़ रहा था, तो उसकी आवाज में देखा गया कि उसकी जो रफ्तार है ध्वनि की रफ्तार से ज्यादा था, तो उसी का नाम सोनिक बूम दिया गया। तो आगे क्वेश्चन है, इसका हम देखेंगे। ये फिगर आप ध्यान में रखिएगा। हाल ही में नेपाल द्वारा लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धारा के अलावा एक क्षेत्र सुस्ता क्षेत्र को अपने मानचित्र में नेपाल ने दिखाया है। यह अवस्थित कहाँ है? देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश के और नेपाल की सीमा पर है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, काला पानी, लिपू लेक, लिम्पिया धारा जिसे नेपाल अपने क्षेत्र धारचूला जिले का भाग बताता है, तो भारत इसे अपने किस जिले का भाग बताता है? ये पिथौरागढ़ जिला है उत्तराखंड का। देखिए नेपाल तर्क देता है सुगौली की संधि जो 1816 में हुई थी, जो जिसमें हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजी शासक द्वारा और नेपाल के शासक द्वारा इस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन इस सुगौली की संधि के आधार पर नेपाल हमेशा कहता है कि भारत का भाग, नेपाल का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री को विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई, और उसको रद्द करने वाला कौन सा न्यायालय था? देखिए इसको रद्द करने वाला गुजरात हाईकोर्ट था। इसके बारे में बता दूं, गुजरात हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 100 का सब पार्ट है 1(4). तो ध्यान रखिएगा कि कारण क्या था। कहा गया था कि जो अवैध वोट थे उसमें कुछ हेरा फेरी हुई थी। इस आधार पर जो इनके विपक्ष के पार्टी के जो थे भूपेंद्र सिंह चुड़समा के, उन्होंने एक कंप्लेन किया था, तो इसके आधार पर इनकी सदस्यता रद्द हो गई है। और एक कौन से विधानसभा से थे? धौलका विधानसभा से थे। अभी गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। आपको इतना भी ध्यान रखना है। रेल वोट नामक उपकरण किस रेलवे मंडल द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? देखिए दक्षिण मध्य रेलवे द्वारा है। लालगुड़ा जो सिकंदराबाद में है, वहां पर एक काम जो करता है, इसका क्या है, जैसे मेडिकल हेल्प करेगा, पेशेंट केयर करेगा, उसे दवा पहुंचाना है या किसी तरह का उपकरण पहुंचाना है तो दिया जाएगा, उसे फूड पहुंचाना है तो उस तरह की सहायता भी करता है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र समिति चर्चा में क्यों है? ये व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पीपीई किट जो है वो बनाता है, और उसका जो बनाता है उसका परीक्षण करेगा और फिर प्रमाणित करेगा। इसका गठन संसद द्वारा 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये सभी का सही है। टेक्सटाइल कमेटी जो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और उसके जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी है। स्मृति ह्रास जो याददाश्त है वो कमजोर होने लगता है। वो किस रोग के कारण होता है? अल्जाइमर रोग के कारण। इस ह्रास को कम करने के लिए एक संस्था है IIT गुवाहाटी, इसने एक ट्रोजन हॉर्स नामक विधि निकाली है। इसके तहत इस ह्रास को थोड़ा कम किया जाता है। ये IIT गुवाहाटी का है। और इसके बारे में जान लीजिए कि अब गुवाहाटी की जब बात आई है तो आपको ध्यान रखना है कि सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है, और जो गवर्नर है वो जगदीश मुखी है। तो आपको इतना ध्यान में रखना है। हाल ही एक टेनिस खिलाड़ी एशले कूपर जिनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित है? वो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। देखिए उनको ऐसे व्यक्ति हैं जो 1958 में 3 ग्रैंड स्लैम को, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन जीता था। अभी तो माना जाता है कि मात्र 11 ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक कैलेंडर ईयर में 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो ध्यान रखना, उसमें से एशले कूपर का भी नाम है। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। वहां के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन द्वारा 2021 से 30 तक के दशक को कौन से दशक के रूप में घोषित किया गया है? देखिए इसका घोषित किया है डिकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। आप इसे देख लें। अब क्या मतलब है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन? इकोसिस्टम मतलब फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है, वेटलैंड, इसको जितना ज्यादा हो बढ़ावा दे। और कहा जा रहा है रिस्टोरेशन लगभग 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि को रिस्टोर करने की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड किस राष्ट्रीय पार्क में 7 कुएं का खुदाई किया जाना है? ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय पार्क है असम में। मैंने ऊपर एक टिक लगाया था। कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ इतना है, ये देखिए डिब्रू सैखोवा पार्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये जो पार्क है यहाँ आप देखेंगे कि इधर ब्रह्मपुत्रा नदी है, इधर डिब्रू नदी है, इधर ही लोहित नदी है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसके आधार पर भी देखा गया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ कुएं की खुदाई की जा रही है। सोनिक बूम चर्चा में मैंने शुरू ही बताया था। देखिए किसी ऑब्जेक्ट की रफ्तार जब ध्वनि की रफ्तार से अधिक हो जाती है तो उसे सोनिक बूम नाम दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स बेंगलोर में फ्लाइट उड़ा रही थी, उसमें ऐसा पाया गया और सोनिक बूम इसे नाम दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को, इसका क्या है थीम? आवर सोल्यूशन आवर नेचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट की जैव विविधता के संरक्षण के लिए, देखिए सब कुछ एक एक लाइन देखना है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया? देखिए के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में हुआ। कि कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में एक समिति भी गठित हुई थी जिसे कई राज्यों ने पहले नकार दिया था, और एक गॉडगिल समिति भी बनी थी जिसका उन्होंने कस्तूरी रंगन ने फिर से उस पर नजर डाला था ताकि उसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और अभी एक कार्यदल का गठन हुआ है और इसके लिए 6 राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, गोवा और मध्य प्रदेश, ये 6 राज्यों में इस चीज के लिए बात की जा रही है। और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात हुई है, भारत के पर्यावरण मिनिस्टर से, और इस आधार पर पश्चिमी घाट को जैव विविधता से संरक्षित किया जाएगा। जैव विविधता को जैसे जैसे बढ़ाना है बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे राजीव गौबा कौन है? कैबिनेट सेक्रेटरी है। ऋषि कुमार शुक्ल कौन है? सीबीआई हेड है। इस तरह के आपको ध्यान में रखना। प्रधानमंत्री अम्फान तूफान से प्रभावित क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण किया और पश्चिम बंगाल को रुपए की सहायता राशि 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना संबंधित है। देखिए पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत में गैस पाइपलाइन बिछाने का एक कॉरिडोर बनाना है। ये जो जगदीशपुर यूपी में है, ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा तक जाएगा। अब कौन कौन राज्य से जाएगा? देखिए यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये 5 राज्य कवर करेंगे इसके तहत। और इसका उद्घाटन वाराणसी में प्रधानमंत्री ने किया था। वैश्विक अभियान, सभी जानवर अपनी इच्छा से पलायन नहीं करते, किस वैश्विक संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, IUCN द्वारा या का दोनों द्वारा? देखिए वन जीव अपराध और यूनाइटेड नेशन पर्यावरण दोनों द्वारा किया गया है। देखिए अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेप का केन्या के नैरोबी में है। स्थापना कब हुआ था? 1972 में। 5 जून को पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने खुद को मुक्त आकाश ट्रीटी, ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की? अमेरिका ने किया है। मीठी क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये शायद उत्पादन से। देखिए किस तरह से उत्पादन जो किया जाता है, एक तो नेचुरल रूप से मधुमक्खियां खुद लगा लेती है,
और यहाँ पर एक उत्पादन करने का तरीका भी दिखाया गया है। तो अगर इससे बढ़ावा दिया जाता है तो मीठी क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए एयरटेल अफ्रीका ने किस संस्था के साथ मिलकर कार्यक्रम शुरू किया है? यूनिसेफ के द्वारा। यूनिसेफ, इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। हेडक्वार्टर कहाँ? न्यूयॉर्क, यूएसए में। डायरेक्टर कौन है? हेनरिटा एच फोर्ड। हाल ही में किस राज्य द्वारा ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत किया गया? देखिए, केरल द्वारा शुरू किया गया। देखिए, इस सामाजिक दूरी को बनाने के लिए लोगों में अवेयरनेस फैलाया जा रहा है। यहाँ पर एक जो चर्चा चल रहा है एसएमएस नाम का चीजें चल रही है। एसएमएस से क्या तात्पर्य है? सैनिटाइजर। तात्पर्य है कि सैनिटाइजर से, साबुन से अच्छे से हाथ धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, एम से मास्क, और लास्ट एस से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये 3 चीज को फॉलो करें तो हम चेन को ब्रेक कर सकते हैं कोविड का। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कितने विकासशील देशों को $160 अरब देने की घोषणा की गई? 100 देशों की घोषणा की गई थी। अब विश्व बैंक के बारे में जाने तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। डायरेक्टर कौन है? डेविड मालपास। इतना आपको ध्यान रखना ही रखना है। हाल ही में आईओसी इंडियन ओलंपिक कॉन्फेडरेशन इंटरनेशनल किस संस्था ने गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए किसके साथ समझौता किया? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ओलंपिक संघ ने किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का जिनेवा में। 7 अप्रैल 1948 के इसका गठन हुआ था। डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस एधनोम। ये कहाँ के हैं? इथियोपिया के हैं। आगे देखते हैं। क्लाउड प्रोजेक्ट जो अमेरिकी सरकार का एक प्रोजेक्ट है, किस संस्था ने इसे जीता? या यूं कहें किस संस्था के पास एक प्रोजेक्ट गया है? एक गूगल के पास गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय निर्यात आयात बैंक को कितना राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई? कितना राशि की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई? ये दिया गया है 15,000 करोड़ की। आपको बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इसके हैं डेविड रासक्यूना। तो आपको इतना ध्यान रखना है। डेविड रासक्यूना, 1982, मुंबई। 15,000 करोड़ रुपए की बिक्री। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।